जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जेल प्रहरी वन रक्षक का जो आज क्लास हुई थी या एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम का हम एनालिसिस के लिए आए हैं। पता करते हैं हम सेकंड शिफ्ट में हम आज 26 मई हैं, उसके सेकंड शिफ्ट का आज हम एनालिसिस कर रहे हैं। पूछते हैं, भैया हैं एक, उनसे पता करते हैं अपन कैसा रहा पेपर, टफ था, मॉडरेट था, किस तरह से था। तो पता करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम चुनीलाल राठौड़ है। और इतना पेपर तो कठिन भी नहीं था, नॉर्मल ही था ज़्यादा, पर हमारी इतनी तैयारी नहीं थी, फिर भी हमारे तो 45 नंबर। अच्छा, तो जैसे आपने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी पर फिर भी आपने एग्ज़ाम दी थी, तो आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट कैसा लगा था, ये आप बता सकते हैं? बाकी ये नए 2023 के करंट अफेयर के 2-3 पूछे थे। बाकी फिर हिंदी में व्याकरण, अलंकार, रस और विश्लेषण वाले, और यही पूछा था। बाकी मतलब रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन थे। हाँ, यही थे। अच्छा, और बात करें अपन, आप इंग्लिश पढ़ के गए थे क्या? इंग्लिश तो नहीं, हमारे तो बहुत वीक है इंग्लिश, weak कोई बात नहीं। मैथ्स में किस तरह के क्वेश्चन थे? सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन थे, सरलीकरण? नेक्स्ट में ब्याज वाले 1-2 क्वेश्चन दिखे थे। और साधारण ब्याज का था या चक्रवर्ती ब्याज का था? चक्रवर्ती ब्याज का था। हाँ। कितने सवाल थे, कोई कुछ याद है थोड़ा चक्रवर्ती ब्याज का? हाँ, 2। क्या याद है आपको? याद हो तो बताइए थोड़ा। इतना तो याद नहीं। मतलब उसमें क्या पूछा था? मूलधन निकालने के लिए पूछा था, दर निकालने के लिए पूछा था, दर निकालने वाला। तो चक्रवर्ती ब्याज में से दर निकालने वाला सवाल पूछा था। और लाभ हानि का कोई सवाल, औसत वाला कोई सवाल हो तो? औसत वाले थे 1-2 क्वेश्चन उसमें। अच्छा, 1-2 औसत वाले सवाल भी थे। हाँ, और फिर आयु वाला बाकी सवाल, कोई आयु वाला सवाल हो तो? हाँ, था 2। अच्छा, आयु वाले भी सवाल थे, 2 क्वेश्चन। तो आपको जैसे सिंप्लीफिकेशन के, सरलीकरण के, अंडर रूट वाले, स्क्वायर वाले, कोई विभाजिता के नियम वाला कोई क्वेश्चन था क्या? 1-2 क्वेश्चन थे उसमें, किस तरह के? बट्टे वाइज मतलब। अच्छा, हाँ, मतलब रूट वाले सवाल थे। और विभाजिता का था क्या, कि कोई 73 से कटने वाला सवाल या ऐसा कोई कटने वाला सवाल होता? कटने वाला हाँ था। 5 अंकों से सबसे छोटी संख्या आएगी। यहाँ पे हाँ। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 53, 57 में घटाइए, ऐसा कुछ आएगी। अच्छा, मतलब पाँच अंकों की संख्या वाला सवाल था। हाँ। और 2 आए थे में से चक्रवर्ती ब्याज में से। एक अच्छा। पूछा था कहीं चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, और एक पूछा सीधा ही, उनने ज़्यादा नहीं, सीधा ही पूछा चक्रवर्ती ब्याज निकाल 3 वर्ष का। अच्छा, 3 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और एक नावधारा से आया था। नावधारा का एक सवाल था। और एक नावधारा से, और एक और है तो एक समय दूरी से है तो। अच्छा, दूरी समय का एक सवाल था। कुछ याद है क्या थोड़ा दूरी समय का? थोड़ा दूरी समय का नहीं है वो, उसका है कहीं प्रतिकूल धारा का। अच्छा, हाँ, प्रतिकूल धारा का सवाल था। मतलब नाव धारा से सवाल आ रहे हैं। 1.5 घंटे में इतनी चलती है, इतने का दिया सवाल आता। अच्छा, ओके हुए। और सरलीकरण के पूछे थे कम से कम 3 क्वेश्चन। सरलीकरण के 3 प्रश्न थे। पहले ये थे, बस एक क्वेश्चन ऐसे है तो वहाँ बाहर आ गया तो ऊपर वो हाँ। समझ से बाहर था, वो कद का कर दिया उन्होंने। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। बाहर आ गया तो। और क्या पूछा था? कोई लघुत्तम समापवर्त उत्तम नहीं पूछा। अच्छा, नहीं हाँ, पूछा था। पूछा। ठीक है। नहीं, आयु वाले सवाल, वाले एक ही था सिर्फ, पिता की, अच्छा। पिता पुत्र की पूछा था बस। पिता पुत्र की आयु वाला सवाल था। तो और क्या था? मतलब मैथ्स के लगभग टॉपिकों से, बड़े बड़े टॉपिक से सरल ही सरल सरल आ रहे हैं बस। बहुत अब आदमी बनाने अपन वाला अपन हिंदी की बात करें। हिंदी में क्या? हिंदी सब टॉप आ रही है। हिंदी में तो वो अलंकार पूछ रहे हैं, ऊपर से। रस, छंद, अलंकार, छानमान नहीं पूछी, पर्यायवाची भी नहीं पूछे, विलोम भी नहीं पूछ रहे हैं अभी तो। अच्छा, फिर क्या पूछ रहे? गद्यांश, पद्यांश में से गद्यांश पद्यांश नहीं पूछ रहे हैं, ये तो कनकाई किया देंगे। इसको मैं सही बताइए, 4 कौन से सही हैंगे। अच्छा, मतलब अशुद्ध नहीं, जो वर्तनी जो होती है, शुद्ध वर्तनी वाले सवाल। वो तो ये भी नहीं है शुद्ध में, बेजी बोलते हैं, इसको पढ़ो, इसमें कौन सा गलत लग रहा है तुम्हें। अच्छा, हाँ, तो बोले बताओ, ऐसे पूछे थे। और छंदमंद में नहीं आया इनने, 2 अलंकार में पूछे थे। बिना पता नहीं क्या पूछते, ये मान लो हिंदी में पहले आते ना क्वेश्चन कि इसका ये होता है, इसका ये ऐसा नहीं क्वेश्चन। विज्ञान में से आपको कुछ याद है? विज्ञान में से कुछ? विज्ञान में से मतलब केमिस्ट्री के, फिजिक्स का? मैं बताऊं, उनने मैथ और जी के सही पूछी है। इंग्लिश को जो मान लेना माथे से ऊपर से गई है। बिन में पीए जमान बार याद, ऐसे 5-6 क्वेश्चन जिन्हें जमान हो बिने 4 क्वेश्चन दे रहे। अब जिन्हें लेंस से जमाइए कहीं, पहला अच्छा। कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा। कम से कम 6 क्वेश्चन रहते ऐसे, जिनमें से एक भी नहीं बनो, सब के मारे हैं 6 के 6। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आपकी तैयारी कब से चल रही थी? तैयारी मैया नहीं करी है, तो ऐसे ही आए थे अभी। अच्छा, और जैसे आप मुझे बताइए कि जैसे जीके में, सामान्य ज्ञान में से कुछ याद है क्वेश्चन? सामान्य ज्ञान भी बढ़िया पूछी तो उन्होंने सवाई पूछा था। एक तो ये पूछा आके काकी जी है अटल बिहारी वाजपेयी, हाँ। ये कहाँ के रहते, कहाँ रहते जी। अच्छा, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ रहते हैं, वो वाला ये पूछा था। और एक आध और पूछो तो बढ़िया ही पूछे थे क्वेश्चन। मतलब 2023 का करंट या 2022 का करंट में से कुछ पूछा था? 2 क्वेश्चन पूछे थे मैंने, वैश्विक महामारी है कुछ पूछे तो। अच्छा, वैश्विक महामारी का पूछा था। और बस यही पूछे थे। ठीक है, तो कहाँ से हैं आप? मैं
गुना जिले और गांव जागर। अच्छा, तो इस तरह का पेपर था, ज़्यादा टफ नहीं था। बात करें तो जैसे भैया ने बताया अभी इंग्लिश टफ कि मैथ्स बहुत इजी था, जीके ज़्यादा टफ नहीं था, जीके इजी था। बाकी इंग्लिश, हिंदी, बाकी वो सब टफ था आज वाले पेपर में, भैया को लगा, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। तो थोड़ी सी तैयारी और यदि करें स्टूडेंट या अच्छी से तैयारी करें तो आराम से निकाल सकते हैं। यदि कोई 1 साल से 1.5 साल से यदि तैयारी करें, 6 महीने 4 महीने से भी यदि कोई तैयारी करे तो आसानी से एग्ज़ाम निकल सकती है। बस रेगुलर बना रहा है। ठीक है, धन्यवाद। तो आपको मैंने जो एनालिसिस किया है वो आपको समझ में आया होगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे। उससे चक्रवर्ती व्यास से पूछे थे क्वेश्चन। बात करें अपन यदि मैथ्स की बात करें, पहले चक्रवर्ती व्यास से सवाल पूछा था, आयु वाले सवाल पूछे थे, उसने पिता पुत्र वाले सवाल पूछे, नाव धारा से वो सवाल पूछ रहा है यदि हम मैथ्स की बात करें कि जीके में 2022-23 का करंट वो पूछ रहा है। और बाकी आपने भैया से सुना ही सही, तो आपको समझ में आया होगा कि आप पेपर किस तरह का आ रहा है, वैसे ही आप प्रिपरेशन करिए। तो आशा है आपका अगला पेपर अच्छा रहेगा। तो जय हिंद।